जय श्री कृष्णा साथियों, राधे राधे। आप सभी मित्रों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम नित्य प्रति भागवत जी को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे और 17वें अध्याय तक हम पहुँचे हैं नित्य प्रति पाठ करते हुए। तो आइए हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए, भागवत जी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। अथ सप्तदशोऽध्यायः हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। ये हम 17वें अध्याय को श्रवण करेंगे। तो उसमें ये कथा दी गई है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म, हिरण्याक्ष की दिग्विजय। मैत्रेय उवाच। पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए पढ़ें। निशम्यात्मा भुजवां गीतं कारणं शङ्कयोजिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकशः। निशम्यात्मभुवां गीतं कारणं शङ्कयोजिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त्र दिविवाय दिवौकशः। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर से वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते ही समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग और अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाहा होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगीं, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे, बार बार सायं सायं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी जो है उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। मतलब उस समय पे हवा भी इतना प्रचंड रूप से चल रही है जैसे माना कि सेना चल रही हो युद्ध के लिए, और बिजली जोर जोर से चमचमाकर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा सा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी, उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों और अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई। उनके कमल सूख गए और सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर वहां अमंगल शब्द करने लगीं। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे।
पक्षी गधों के शब्द से डर करके रोते चिल्लाते अपने 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 घोंसले से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि दोहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देख करके सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जाने के कारण से उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए। उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उसके विशाल शरीर से सारी दिशाएं जो है आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था। जब वे खड़े होते थे तो उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु तथा जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण से बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग में जा पहुंचा। उसका बेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झंकार हो उठी थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उनके मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्मा के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देख करके देवलोक डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए। जैसे गरुण के डर से सांप छिप जाते हैं वैसे ही उन दोनों के डर से देवलोक छिप गए हैं। तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए। तब उन्हें अपने सामने ना देख करके वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर महाबली दैत्य वहां से लौट करके जल क्रीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और उनकी किसी प्रकार से छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबरा कर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते हुए वरुण की राजधानी विभावपुरी जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देख करके उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा कि महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। आप तो लोकपाल राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका और वीर समझते थे उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं तथा पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत कर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार से बहुत उपहास करने से
वरुण भगवान जो को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे कि भाई हमें तो अब युद्धादि की कोई भी चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें कोई और ऐसा दिखाई भी नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी। तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेकों प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। जय जय श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुबां के बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को राधे राधे प्रेम भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साथियों, कल होलिका दहन है। आप सभी इष्ट मित्रों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ होली, हैप्पी होली। और होली का पर्व जो है सौहार्द, समृद्धि, आपसी व्यवहार आदि को दर्शाता है। ऐसे पावन पवित्र होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन।